वेलकम टू माय चैनल फिन अभिमंत्रा। इस वीडियो में हम जानेंगे स्विंग ट्रेडिंग क्या है, क्यों हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए और हमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें हम शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में प्राइस मूवमेंट को कैप्चर करते हैं और स्टॉक, करेंसी और कमोडिटी जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं। यहाँ शॉर्ट टर्म का मतलब है 2 दिन से लेके 1 वीक और 2 वीक्स तक हो सकता है। देखो, स्विंग ट्रेडिंग का लक्ष्य होता है कि ट्रेडर शॉर्ट टर्म में हो रहे प्राइस मूवमेंट का लाभ उठा सके। आइए देखते हैं कि वाई स्विंग ट्रेडिंग या इसका क्या क्या एडवांटेज है। फर्स्ट है कैपिटलाइजिंग ऑन शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स। इसका मतलब है हमारा जो कैपिटल है वो बहुत कम समय के लिए ब्लॉक होता है, जिससे हमारा नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है और हम अपने कम कैपिटल को भी रोटेट करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सेकेंड है लेस टाइम इंटेंसिव देन डे ट्रेडिंग। इसका मतलब है कि हमें कम समय देना पड़ता है, मतलब हमारे पूरा दिन समय सिस्टम के आगे बैठना नहीं पड़ता है। थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्ट टाइम ट्रेडर्स। पार्ट टाइम ट्रेडर्स के लिए ये सबसे बेहतर ट्रेडिंग होती है, क्योंकि वो पूरे दिन ट्रेडिंग में टाइम नहीं दे सकते हैं। तो अगर वो दिन का 1 घंटा भी टाइम देते हैं तो इसमें इजीली ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट स्ट्रेटेजी शुड यू यूज़ इन स्विंग ट्रेडिंग। आइए देखते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हमें यूज़ करनी चाहिए, या यूँ कहें स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले हमें इन चीज़ों को अच्छी तरह सीख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए। फर्स्ट है education and research. Understand the basic of technical and fundamental analysis. इसका मतलब है कि हम सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल का बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। रिसर्च एंड सेलेक्ट स्टॉक्स विथ सफिशिएंट लिक्विडिटी एंड वॉलेटिलिटी। इसका मतलब है कि हमें वैसे स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए जिसमें काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी हो। लिक्विडिटी का मतलब है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम हो और उसका प्राइस में काफ़ी मूवमेंट हो। सेकेंड है क्रिएट ए ट्रेडिंग प्लान। डिफाइन योर रिस्क टॉलरेंस एंड सेट रियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट। दैट मीन्स कि आपको अपना जो रिस्क है वो डिफाइन करना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, जैसे कि 4%, 5% या 6%। और यह आप डिसाइड करते हैं अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर इसके बारे में डिटेल में समझना है तो मैंने एक वीडियो बनाया है स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप वहां देख सकते हैं, जिससे आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। स्टॉप लॉस के साथ साथ आपको अपना प्रॉफिट टारगेट भी सेट करना पड़ेगा, जैसे कि 1:2 और 1:3। ये डिपेंड करता है कि जिस स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है या सपोर्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट प्रॉफिट सेट कर सकते हैं। डिटरमाइन द टाइम फ्रेम यू विल ट्रेड एंड योर प्रीफर्ड ट्रेडिंग इंडिकेटर। इसका मतलब है कि कौन से टाइम फ्रेम में और कौन से इंडिकेटर यूज़ करना चाहते हैं ट्रेडिंग के लिए, ये आपको निर्धारित करना पड़ेगा। यहाँ टाइम फ्रेम का मतलब है कि आप 1 आवर कैंडल या 2 आवर्स कैंडल या डे कैंडल या फिर वीकली कैंडल या मंथली कैंडल, इनमें से जो भी टाइम फ्रेम आपको सूट करता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए 2 आवर्स कैंडल और डे कैंडल ये ज़्यादा बेस्ट होता है। उसके बाद आपको ट्रेडिंग इंडिकेटर सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि मूविंग एवरेज, MACD, RSI, काफ़ी सारे इंडिकेटर होते हैं। उनमें से आपको डिसाइड करना होगी कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ करना चाहते हैं आप ट्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल और टेक्निकल इंडिकेटर के बेसिस पे हम एंट्री लेते हैं और एग्जिट करते हैं। कुछ कॉमन इंडिकेटर हैं जैसे मूविंग एवरेज, RSI, MACD, जिसका यूज़ करते हैं हम एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल एनालिसिस। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें उन स्टॉक में सिलेक्ट करना पड़ता है जो मार्केट ट्रेंड में हो या न्यूज़ में हो, जैसे कि अभी PSU सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर, फार्मा सेक्टर अभी काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, तो हम इन सेक्टर के स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को मैनेज करना स्विंग ट्रेडिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो अपने रिस्क को मैनेज करना आना ही चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है।
आप स्टॉप लॉस लगा के आप अपने पोटेंशियल लॉस को कम कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ईच ट्रेड का साइज भी निर्धारित कर सकते हैं अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग। सपोज करें आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप एक ट्रेड में कितना परसेंटेज अमाउंट का रिस्क ले सकते हैं, लाइक 10%, 50% या 20% ऑफ योर कैपिटल, उसके अकॉर्डिंग आप हर ट्रेड लेते हैं। उसके साथ आप स्टॉप लॉस के परसेंटेज भी डिसाइड कर सकते हैं कि एक ट्रेड में मैक्सिमम आपको कितना लॉस ले सकते हैं, लाइक 3%, 4% या 5%। शेयर मार्केट में कभी भी किसी एक स्टॉक में अपना सारा कैपिटल नहीं लगाना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो जो है ऑलवेज डाइवर्सिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट है एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। लुक फॉर अपॉर्चुनिटी वेयर द प्राइस इज लाइकली टू चेंज डायरेक्शन। इसका मतलब है कि हमें ऐसे अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहना चाहिए जहां प्राइस डायरेक्शन चेंज कर रहा है। उसके आधार पर ही हम एंट्री और एग्जिट डिसाइड करते हैं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट का पता करने के लिए हम टेक्निकल इंडिकेटर और चार्ट पैटर्न का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट। हमने जो ट्रेड लिया है रेगुलर उसको मॉनिटर करना चाहिए और मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें अपने स्ट्रैटेजी में एडजस्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर प्राइस मूवमेंट हमारे फेवर में हो तो हमें अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ बढ़ाते रहना चाहिए। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। स्विंग ट्रेडिंग में हम कुछ ही दिनों के लिए पोजीशन बनाते हैं, तो इसमें यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने पोजीशन को कंटिन्यूस मॉनिटर करें और मार्केट ट्रेंड पर ध्यान रखें और टाइमली डिसीजन ले सकें प्रॉफिट बुक करने का एज वेल एज एग्जिट लेने का। इसमें टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसका हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है कंटिन्यूस लर्निंग। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको मार्केट ट्रेंड और न्यूज़ पर हमेशा अपडेट रहना होगा। अपने सफल और असफल दोनों ट्रेड से सीखना होगा और इसके साथ आपको अपने ट्रेडिंग स्टडी को डे बाय डे इम्प्रूव करना होगा। नेक्स्ट है इमोशनल डिसिप्लिन। स्विंग ट्रेडिंग में अपने इमोशनल पे काबू रखें और डिसिप्लिन मेंटेन करें। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। हमेशा अपने ट्रेडिंग प्लान पर स्टिक रहें, इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन ना लें और एक्सेप्ट करें कि लॉस जो है वो आपका ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और उससे सीखें। ये याद रखें कि ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क शामिल होता है और पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर के रिजल्ट को इंडिकेट नहीं करता। मेरा ये एडवाइस है जो न्यू ट्रेडर हैं वो पहले पेपर ट्रेडिंग करें या फिर छोटे कैपिटल से स्टार्ट करें, सीखें, एक्सपीरियंस लें, फिर वो बड़े कैपिटल से ट्रेड करें। अगर पेपर ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो मैंने इसका एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे कि अगर कोई नया वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।